नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों ओपन करेंगे राजनीति विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों भूगोल के अपन ने किए थे 150 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उन 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों 3-4 जो प्रश्न गलत हुए थे उनका दोस्तों अलग से वीडियो बना दिया, वो भी आप देख लेना। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 1949, 1947, 1950 या 2015? तो पहला संविधान दिवस है, ये कब मनाया गया? तो 2015 को मनाया गया पहला संविधान दिवस। अगला प्रश्न, सन 1922 में यह मांग किसने की कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे? सन 1922 में यह मांग किसने की थी कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे? तो देखिए दोस्तों, यह मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने यह मांग की थी। अगला प्रश्न, जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा की कितने प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए? अच्छा प्रश्न है। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के कितने प्रतिनिधियों या जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए? तो बताइए, 297, 287, 298 या 296? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा द। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। 296 सदस्यों के लिए ये चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न, जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए जिसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में कितने सदस्य वहां के शासकों द्वारा चुने गए? 98, 93, 95 या 90? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 सदस्य। कितने? 93 सदस्य। ब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य सम्मिलित हुए? राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल हुए? तो बताइए। 14, 15, 16 या 17? तो राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल हुए? जल्दी से इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 सदस्य शामिल हुए। 8वीं क्लास की पेज नंबर 91 पर दे रखा है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1967, 19 दिसंबर 1946, 9 जनवरी 1946? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए चुना गया? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए चुना गया राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला एक उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? तो बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। कब? 22 जनवरी 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। अगला प्रश्न, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 4 वर्ष 11 माह 15 दिन, 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, 15 दिन। तो संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कितने दिन की बैठकों के बाद बना? भारतीय संविधान कितने दिन की बैठकों के बाद बना? तो देखिए दोस्तों, 114 दिन की बैठकों के बाद बना था। अगला प्रश्न, संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, देश में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? तो बताइए, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 2015, 26 जनवरी 2015, 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। फिर है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां थी? मूल संविधान में तो देखिए दोस्तों, मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, वर्तमान में कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं? तो देखिए दोस्तों, कक्षा 12 की जो बुक है उसमें पेज नंबर 91 पे लिखा है 465 अनुच्छेद है वर्तमान में, और 12 अनुसूचियां हैं और भाग 22 ही है। तो ये दोस्तों पेज 91 पर लिखा हुआ है। बाकी वर्तमान संदर्भ में भी अपन यही देखें तो ये सही रहेगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां। क्योंकि दोस्तों जो अनुच्छेद है वो उनके अंदर जुड़ते जाते हैं, ठीक है, तो अपने लिए यही राइट रहेगा। बाकी लिखा हुआ है पेज नंबर 91 पर, ये कक्षा 8 की किताब में। अगला प्रश्न, हमारे शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो हमारे शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, शासन की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है? शासन की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल? तो देखिए दोस्तों, शासन की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री, इनके पास होती है दोस्तों शासन की वास्तविक शक्तियां। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में मताधिकार के लिए कम से कम आयु कितनी रखी गई है? 18, 20, 21 या 15? तो 18 वर्ष रखी गई है। कितनी? 18 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों आयु है ये 18 वर्ष की गई। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत गणराज्य है क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्रपति वंशानुगत होकर निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर, यहाँ न हो रहेगा दोस्तों, न होकर निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, साइमन कमीशन में, प्रारूप समिति में या सभी में?
तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख दोस्तों 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें किया गया है। अगला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन 2002 में कितनी उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो देखिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कितनी उम्र से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? 15, 14, 10 या 13? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। अगला प्रश्न, कौन से मूल अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है? तो इसका राइट आंसर बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसे दिया गया? मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या संसद? तो राष्ट्रपति। संसद की प्रथम बैठक को संबोधित कौन करता है? संसद की प्रथम बैठक को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या विधायक? तो राष्ट्रपति। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ व समवर्ती सूची दोनों पर? तो संसद को दोस्तों संघ और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाने का क्या है? अधिकार है। अगला प्रश्न, संघीय कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या कोई नहीं? तो संघीय कार्यपालिका में शामिल है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। हमारी संघीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? हमारी संघीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या कोई नहीं? तो हमारी संघीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद है। क्या है? संसद। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 554, 552, 540, 550। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 552। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, राज्यसभा का होता है 6 वर्ष। वैसे दोस्तों राज्यसभा है 27 दिन है, 27 दिन है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु निर्धारित है 25, 30, 31 या 28? तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5, 6, 3 या 7? तो 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष। राज्यसभा के पदेनाधिकारी होता है, यानी राज्यसभा का पदेनाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12, 13, 15 या कोई नहीं?
तो 12 सदस्य। राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? के नारायण, रहमान खां, पीजे कुरियन, हरिवंश नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 352, 360, 356 या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 352 के तहत। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है तो बताइए। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का केंद्रीकरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भाव, सर्वसत्तावादी शासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्तियों का विभाजन। यह संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। संसद का अंग नहीं है। संसद का अंग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो राज्यपाल नहीं है दोस्तों। कोई अवैयस्क वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना कितना देना पड़ता है? 400 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो 300 रुपये। ये दोस्तों 8वीं क्लास की किताब के अनुसार। हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय या कोई नहीं। तो हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो राष्ट्रपति करता है। विवाह, तलाक, किराया आदि मामले किस प्रकार के हैं? दीवानी मामले हैं दोस्तों, ठीक है ये। अगला प्रश्न, और जमीन जायदाद से संबंधित दोस्तों जो मामले होते हैं वो फौजदारी, चोरी हो गया, जमीन जायदाद वाला है ना ऐसे, हाँ वो फौजदारी मामले में आएंगे। चोरी, डकैती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 65, 63, 62 या 60? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65, 62, 60 या 55? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। अगला प्रश्न, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है, इसकी एक पीठ किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा या बीकानेर? तो कहाँ है? जयपुर में। अगला प्रश्न, विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य है जनता को अक्षर ज्ञान देना, प्रौढ़ शिक्षा, कानूनी जानकारी देना, वकील बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी जानकारी देना। तो ये दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के 50 प्रश्न थे। जल्दी आपके बीच इतिहास के 161 प्रश्नों का मॉडल पेपर और आएगा। और फिर दोस्तों तीनों ये वीडियो क्या हो जाएंगे, कमांड हो जाएंगे, आप उसको बार बार देखना।